आज हम करेंगे कन्वर्जन 4x4 मैट्रिक्स की। जो हमने मैट्रिक्स को लिख लिया और इसको हमने एक बार कॉपी कर लिया। अब सबसे पहली बात आती है कि हमें इस मैट्रिक्स को किस में कन्वर्ट करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स खुद क्या होता है। फॉर एग्जांपल हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, ये जो मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है इसको हमें कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके जो ये मेन डायगोनल्स हैं ना, जो 9, 1, 6 और 12, इसको हम कहते हैं लीडिंग डायगोनल्स और मेन डायगोनल्स। इसके ये दो नाम हैं, या तो इसको हम लीडिंग डायगोनल्स कहते हैं या तो हम मेन डायगोनल्स कहते हैं। ये जो इसका फर्स्ट रो का फर्स्ट लेटर एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट एंड फोर्थ रो का फोर्थ एलिमेंट। अगर फिफ्थ होती तो उसका फिफ्थ एलिमेंट, सिक्स्थ होती उसका सिक्स्थ एलिमेंट। यानी जो ये लाइन आ रही है ना स्टार्ट से एंड तक, इसको हम कहते हैं लीडिंग डायगोनल्स और मेन डायगोनल्स। ये हमारे पास क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा जो भी एलिमेंट्स हैं जैसे ये 0, 4, 3, ये सब क्या होने चाहिए हमारे पास, 0। ये हमारे पास कहलाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी हमें इस मैट्रिक्स को इसमें कन्वर्ट करना है। अब एक और बात ये होती है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का दूसरा नाम होता है यूनिट मैट्रिक्स, जिसको हम या कुछ लोग यूनिटरी मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये इसका हो गया सेकंड नेम, या तो यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं या तो यूनिटरी मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं या फिर यूनिटरी मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, अब ये होता है कि हमेशा हमें किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट करना है, वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये है कि उसके रोज़, उस मैट्रिक्स की रोज़ उसके कॉलम्स के इक्वल होने चाहिए। यानी अगर एक मैट्रिक्स के अंदर 4 कॉलम हैं तो उसके अंदर 4 रो चाहिए। अगर एक मैट्रिक्स के अंदर 4 रो हैं और उसके 3 कॉलम हैं तो फिर ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट नहीं होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके जो मेन डायगोनल्स होते हैं ये हमारी हमेशा 1 होते हैं और इसके अलावा जो भी ईच एलिमेंट होगा वो हमारे पास 0 होगा। इसको हमें इसमें कन्वर्ट करना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का दूसरा नाम होता है यूनिट मैट्रिक्स या फिर यूनिटरी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना जब पॉसिबल होता है किसी मैट्रिक्स को, जब उसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल होती हैं। यानी या तो सर क्वेश्चन देंगे 2x2 का, या तो 3x3 का देंगे, या तो 4x4 का देंगे। सर ये क्वेश्चन नहीं दे सकते 4x3 का कि इसको जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कन्वर्ट करो, ये नहीं हो सकता। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कन्वर्ट करने के लिए हमेशा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब मैं जो जो स्टेप्स बताऊंगी ना, जो जो मैं ट्रिक्स बताऊंगी, बस उसके अंदर जो मैट्रिक्स सर दें, जो मैट्रिक्स गिवन हो, बस उसके वैल्यूज़ चेंज कर देने और जो है फॉर्मूला पूरा यही होगा। ट्रिक यही होगी, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स चेंज करने हैं। जैसे फर्स्ट फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे बनाना है, अब मैं कैसे कन्वर्ट करूँगी कि भाई मुझे तो सारे को कन्वर्ट करना है, मुझे तो इसको भी कन्वर्ट करना है, इसको 1 बनाना है, ये तो पहले से ही 1 है, चलो इसको कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है, इन सबको 0 बनाना है। तो फिर सवाल ये होता है कि भाई पहले किसको कन्वर्ट करें, क्या अपनी मर्ज़ी से हम कन्वर्ट करें या फिर इसमें भी कुछ ट्रिक्स वगैरह होती हैं। इसमें भी एक ट्रिक होती है, यानी परफॉर्म हमें किससे करना है और हम इसको सॉल्व किस वे में करेंगे। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कन्वर्ट करने का इस मैट्रिक्स को 2 तरीके होते हैं। एक तरीका हमारे पास होता है रो ऑपरेशन और दूसरा तरीका हमारे पास होता है डिटर्मिनेंट वाला। यानी हम डिटर्मिनेंट लें, फिर उसका जो है हम इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करें, फिर हम उसको पहले हम डिटर्मिनेंट, फिर हम
इसका डिटर्मिनेंट लें, फिर उसको जो है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालें डिटर्मिनेंट की मदद से, फिर जो मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है ये, इसको हम जो है ए के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हमारा आंसर आ जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, लेकिन हमें सर क्या बोल रहे हैं कि हमें किससे परफॉर्म करना है, रो ऑपरेशन से, इसलिए हम किससे करेंगे, रो ऑपरेशन से। अब रो ऑपरेशन के अंदर क्या होता है कि परफॉर्म के रोज़ के अंदर हमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, रोज़ के अंदर हमें रो ऑपरेशन यानी ये जो रो है ना लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ आ रही है, इसके अंदर या तो हम कुछ प्लस करें या तो कुछ माइनस करें या तो कुछ मल्टीप्लाई करें या तो कुछ डिवाइड करें और ये नंबर्स बना लें। ठीक है, ये हमारे पास रो ऑपरेशन होता है। अब रो ऑपरेशन के अंदर भी कुछ जो हैं रूल्स होते हैं, या अगर हम किसी भी रो में हम डायरेक्ट कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे R2 है, इसका अंदर कि मैं मल्टीप्लाई 2 कर रही हूँ तो ये वैलिड है। अगर मैं R1 को डिवाइड कर रही हूँ 2 से तो फिर ये भी वैलिड है। यानी मैं किसी भी रो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, ये मुझे उन्होंने अथॉरिटी दी हुई है, ये मैं कर सकती हूँ, ये रूल के ख़िलाफ़ नहीं है। किसी भी रो को मैं डायरेक्ट किसी भी नंबर से क्या कर सकती हूँ, डिवाइड कर सकती हूँ। लेकिन इन दो के लिए रूल बहुत आसान है कि भाई रो लो और उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, रो लो और उसको डायरेक्ट क्या कर दो, डिवाइड कर दो। इन दोनों के लिए आसान। लेकिन अगर हम किसी रो के अंदर कुछ नंबर प्लस या माइनस करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास एक रूल आता है। जैसे अगर मैं R1 में से माइनस करना चाहती हूँ 2 को, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या R1 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 को, यहाँ पे मैंने क्या R1 को मैंने डिवाइड कर दिया 2 को। लेकिन मुझे जब किसी रो में से कोई नंबर माइनस करना होगा तो फिर मुझे जो नंबर मैं माइनस कर रही हूँ ना उसके साथ मुझे किसी रो को मल्टीप्लाई करना होगा, उसके साथ मुझे लाजमी किसी रो को मल्टीप्लाई करना होगा जो यहाँ पे नहीं लिखी। यहाँ पे R1 नहीं लिखी तो फिर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ R2 से, या तो फिर हम इसको ऐसी निशानी लगाते हैं कि जो भी ऊपर रो जो है अभी रिसेंटली 1 बनी है, रो का एलिमेंट अभी रिसेंटली 1 बनी है, जैसे इस रो का एलिमेंट अभी रिसेंटली 1 बना है फॉर एग्जांपल, तो फिर मुझे जब इसके लिए मल्टीप्लाई, इसको यहाँ पे 0 बना रही होंगी, इसको 0 बना रही होंगी, इसको 0 बनानी होंगी, तो फिर मैं करूँगी R2 में से -4, यहाँ पे मैं कर दूँगी R3 में से -4, यहाँ पे पहले से प्लस है तो फिर मैं प्लस थोड़ी करूँगी, मैं माइनस यहाँ पे माइनस है तो मैं कर दूँगी R3 प्लस का 2। अब मैं जब किसी रो में से कुछ प्लस कर रही हूँ या माइनस कर रही हूँ तो मुझे उसके साथ, उस एलिमेंट के साथ किसी रो को क्या करवाना होगा, मल्टीप्लाई। ये हमारे पास रो ऑपरेशन में रूल होता है कि अगर हम किसी रो में से कुछ एलिमेंट प्लस या माइनस कर रहे हैं तो उस प्लस या माइनस के साथ हमें किसी रो को क्या करवाना होता है, मल्टीप्लाई करवाना होता है। ठीक है, अब जैसे ये माइनस के लिए हो गया ये रूल, अब प्लस के लिए भी यही रूल है कि भाई अगर मैं किसी रो के अंदर कुछ प्लस करवा रही हूँ तो फिर मुझे उसके साथ भी किसी रो को क्या करवाना होगा, मल्टीप्लाई करवाना होगा। ठीक है, अब ये समझ आ गया होगा कि भाई हम किसी भी रो को किसी भी नंबर से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, उसके साथ हमें किसी रो को मल्टीप्लाई करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। एक रो ली, जैसे मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि भाई मैं R1 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ 2 से, ये मैं परफॉर्म कर सकती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे R1 को मैं डिवाइड कर सकती हूँ डायरेक्ट 2 से। ठीक है, अब यहाँ पे है मैं भाई R1 को यानी जो मेरी रो है उसको मैं डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकती, उसको मैं अगर किसी रो में से कुछ एलिमेंट माइनस कर रही हूँ, कुछ नंबर माइनस कर रही हूँ तो मुझे उस माइनस करे हुए नंबर के साथ किसी रो को क्या करवाना होगा, मल्टीप्लाई करवाना होगा। ऐसे अगर मैं किसी रो के अंदर कुछ वैल्यू को प्लस कर रही हूँ तो मुझे उस प्लस करी हुई वैल्यू के साथ कुछ सी रो को मल्टीप्लाई करवाना होगा। ये हमारे पास 4 रूल्स हैं, इनको देखते देखते हम जो है इसको आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे। ट्रिक्स वही रहेंगी, बस जो है नंबर्स चेंज हो जाएंगे, जो हमारे मैट्रिक्स में गिवन होंगे, जो सर देंगे वो नंबर्स हो जाएंगे और ट्रिक्स वगैरह यही रहेंगी। ठीक है, ये हमारे पास रो ऑपरेशन का तरीका हो गया कि भाई अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना हो तो ये है। अच्छा, ये नंबर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो गई सिंपल वाले, अगर कोई नंबर ऐसे लिखा हो, लेकिन हम जो है ज़्यादातर मल्टीप्लिकेशन पता है कैसे करते हैं, जैसे हम फॉर एग्जांपल एक रो के अंदर नंबर लिखा हुआ है 4, तो फिर मैं इसको ऐसे नहीं लिखूँगी, मैं लिखूँगी R2 मल्टीप्लाई बाय 1/4। मल्टीप्लिकेशन जो है ना नंबर से नहीं करती हम, जो है ना अपोन में मल्टीप्लिकेशन करते हैं।
यानी जो अगर यहाँ पे 2 हो रही हैं लिखा हुआ है ना, तो फिर मैं इसको जो है ना इसका रेसिप्रोकल लेके जो है ना फिर मल्टीप्लिकेशन करूँगी। जो मैट्रिक्स अप्लाई करूँगी ना, यानी ये जो नंबर है इसका मैं रेसिप्रोकल लूँगी, फिर मैं जो है अप्लाई करूँगी। ठीक है। और एक और बात, जब भी हमें ये वाली ट्रिक हम कब अप्लाई करेंगे, डिवाइड वाली हम अप्लाई करेंगे जब हमें फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट को ज़ीरो बनाना होगा। तो जब हम जो है हमेशा डिवाइड करेंगे, जब भी हमें फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ज़ीरो बनाना होगा तो फिर हम इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है। ये वाली ट्रिक हम अप्लाई करते हैं किसी भी नंबर को 1 बनाने के लिए, ये हम दूसरे नंबर पे अप्लाई करते हैं। और ये 2 अप्लाई करते हैं किसी भी नंबर को 0 बनाने के लिए। अगर किसी भी नंबर को 1 बनाना है तो ये वाली ट्रिक सिर्फ एक बार लगेगी, डिवाइड वाली ट्रिक सिर्फ एक बार लगती है। और अगर हमें किसी नंबर को बार बार वो करवाना है, जैसे यहाँ पे हैं, हमें कितनी बार करवाना है, 1 2 3 4 बार कराना है ना, ये मैं माइनस का 1 कर देती हूँ। ठीक है। अब हमें करवाना है 4 बार, तो फिर जब मैं पहली बार करवाऊँगी तो मैं ये वाला रूल अप्लाई कर दूँगी, डिवाइड वाला। जब मैं दूसरी बार यहाँ पे मुझे 1 बनाना होगा तो मैं डिवाइड वाला रूल अप्लाई नहीं करूँगी, मैं मल्टीप्लिकेशन वाला रूल अप्लाई करूँगी। यहाँ पे भी फिर मैं मल्टीप्लिकेशन वाला रूल अप्लाई करूँगी, यहाँ पे भी मैं मल्टीप्लिकेशन वाला रूल अप्लाई करूँगी। यहाँ 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 ना तो मैं मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई करूँगी, ना तो मैं डिवीजन का रूल अप्लाई करूँगी। मैं ये वाला रूल अप्लाई करूँगी और ये वाला रूल अप्लाई करूँगी। इसकी मदद से हमारा पास ज़ीरो आसानी से आ जाएगा। ये 2 रूल होते हैं ज़ीरो बनाने के लिए, ये रूल होता है हमारे पास 1 बनाने के लिए। ठीक है। और ये भी हमारे पास होता है 1 बनाने के लिए। ये सिर्फ हमारे पास एक बार रूल अप्लाई होगा डिवाइड वाला, और ये वाला हमारे पास 3 बार रूल अप्लाई होगा। मल्टीप्लिकेशन 3 बार अप्लाई होगी। इसके लिए डिवीजन अप्लाई होगी, और इन सब के लिए जहाँ यहाँ पे प्लस है, जैसे यहाँ पे जहाँ कुछ नहीं है वहाँ पे प्लस है, तो फिर प्लस के लिए हम ये माइनस वाला अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे माइनस है उसके लिए हम प्लस वाला अप्लाई करेंगे। अब ये ऐसे नहीं है, अब मैं बताती हूँ क्यों। किसी भी नंबर को मैंने यहाँ पे अगर करना है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है 4। अब मैंने 4 लिया, 4 को मैंने मल्टीप्लाई किया उसके रेसिप्रोकल से, वो हो गया 1/4 माइनस माइनस, ये मेरे पास क्या आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय 1, मेरा आंसर 1 आ गया जो मुझे चाहिए था। जो मुझे यहाँ पे चलो माइनस का 1 है, तो मैंने यहाँ पे माइनस का 1 लिया, उसको मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया उसके रेसिप्रोकल से। मैंने कहा जब हम मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे हम उसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो फिर ये हो गया 1/, माइनस का 1, माइनस के 1 से माइनस का 1 कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया 1। जो मुझे चाहिए था वो आ गया ना, जो मुझे अचीव करना था वो मुझे अचीव हो गया। यहाँ पे मुझे 1 चाहिए था, तो मेरा ये अचीव हो रहा है 1। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा कि अगर मैं इसको यहाँ पे 0 बनाना है, तो फिर यहाँ पे अगर प्लस लिखा हुआ है पहले ही तो हम माइनस वाला अप्लाई करेंगे। ठीक है। और अगर माइनस लिखा हुआ है तो हम किसका अप्लाई करेंगे, प्लस वाला अप्लाई करेंगे। तो फिर यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से 4, तो फिर हम ये कर देंगे भाई 4 में से 4 को माइनस किया, 4 में से 4 गए तो आंसर क्या आ गया 0 आ गया। और 0 से कुछ भी किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे R2 है, जैसे कि 0 से अगर मैं 4 को मल्टीप्लाई करूँ, 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो मेरा आसानी के साथ यहाँ पे क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। अब मैं आखिरी बार इसको बता देती हूँ। डिवाइड वाला रूल हमारे पास अप्लाई होता है जब हमें फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को 0 बनाना होता है। यहाँ पे कोई सा भी एलिमेंट है R1 को उससे डिवाइड कर देंगे, यानी R1 को पूरी R1 को मैं किससे डिवाइड कर दूँगी 9 से डिवाइड कर दूँगी, तो मेरा यहाँ पे 1 बन जाएगा। मुझे यहाँ पे 1 बनाना है, यहाँ पे 1 बनाना है, यहाँ पे 1 बनाना है। इसके लिए मैं ये वाला रूल अप्लाई करूँगी कि यहाँ पे जो भी रो है, जैसे R2 है तो मैं R2 को मल्टीप्लाई करवा दूँगी 1/R1, 1/, माइनस के 1 से। यहाँ पे R3 तो मैं R3 को लूँगी, R3 को मैं मल्टीप्लाई करवा दूँगी। यहाँ पे 6 है ना, मैं 1/6 से डिवाइड करवा दूँगी, मल्टीप्लाई करवा दूँगी। यहाँ पे जो है R4 के लिए मैं R4 को पूरी को किससे मल्टीप्लाई करवा दूँगी 1/12 से। 12 से 12 कैंसिल, 1 यहाँ पे आ जाएगा। यानी मुझे 1 बनाने के लिए 3 बार इस रूल को अप्लाई करना है, R2 R3 R4 में, और मुझे 0 बनाने के लिए हर बार इन 2 रूल को अप्लाई करना है। कहाँ प्लस लगेगा कहाँ माइनस लगेगा, जहाँ यहाँ पे वहाँ पे मैं फॉर्मूले में प्लस लूँगी, क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल होते हैं। यहाँ पे पहले से प्लस है तो मैं वहाँ पे माइनस लूँगी, प्लस माइनस, माइनस का 8 प्लस का 8 कैंसिल, ताकि आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब मैंने
ट्रिक्स तो बहुत आसानी से समझा दी, अब मैं इनको अप्लाई करना सिखा देती हूँ, ठीक है। अब मैं शुरू करती हूँ करवाना। सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने क्वेश्चन को क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। उसके बाद मुझे रूल्स अप्लाई करने, ट्रिक्स अप्लाई करनी है। जो मैंने ट्रिक्स यहाँ पे बताए ना, अब उन ट्रिक्स को, रूल्स को अप्लाई करते हुए मुझे सबसे पहले मैं किसको बनाऊँगी, अब सवाल पैदा होता है। हम चेंजिंग करेंगे किसके अंदर, रोज़ के अंदर चेंजिंग करेंगे और हम कॉलम वाइज इसको सॉल्व करेंगे। मतलब ये है कि सबसे पहले फर्स्ट कॉलम को हम पूरा कंप्लीट ये बना देंगे, फिर हम सेकंड कॉलम को पूरा कंप्लीट ये बनाएंगे, फिर हम थर्ड कॉलम को पूरा कंप्लीट ये बनाएंगे, हम फोर्थ कॉलम को पूरा कंप्लीट ये बनाएंगे। हम कॉलम वाइज चलेंगे। पहले हमें इस कॉलम को पूरे 1000 में कन्वर्ट करना है। जब